लाइफ में पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है स्किल। एक ऐसा टूल जिससे कि पैसे बन पाएं। लेकिन अगर तुम यहीं फंस गए तो फिर आगे कैसे पहुंचोगे? 12th स्टैंडर्ड के बाद हर कोई ये सोचता है कि ऐसा क्या करें जिससे कि हम पैसे कमा सकें। जॉब वाले बोलते हैं कि बिजनेस करो, बिजनेस वाले बोलते हैं कि जॉब करो। करें तो आखिर क्या करें? या फिर ऐसे किस कोर्स को ज्वाइन करें जिसमें पैसे भी कम लगें और जिसमें आगे बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा हों। क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली वाले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पैसा, मनी। वो कहाँ से आए? और फिर जब कॉलेज पहुंचते हैं और फर्स्ट डे टीचर कहता है कि इस डिग्री से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है और क्लास में सब हंसते हैं। ये सब बोरिंग भी है और एक्साइटेड भी। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरीके से लेते हैं। आप अपने माइंड में क्या सोचते हैं? स्किल सीखने का स्टार्टिंग पॉइंट, उस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इन सबके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। जिन लोगों ने अभी अपना 12th कंप्लीट किया है तो उन्हें ये लगता है हमें अपनी किस स्किल को डेवलप करना चाहिए या फिर किस फील्ड में जाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टेप 1, मेक अ लिस्ट। इंटरनेट पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि आपको क्या सीखना चाहिए। आई थिंक आपको वो सब इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि आप उन सब वीडियोस को देखकर कंफ्यूज हो सकते हो। आपको लगेगा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, और फिर कोई एक चीज आप सीखने लग जाओगे। फिर आगे चल के पता चलेगा कि आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि बस किसी की आप एक वीडियो देखकर आप उसे बस सीखते ही जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, लेकिन आगे जाके आपका कुछ हो ही नहीं पाया उसमें। तो आपको इस तरह की वीडियोस से दूर रहना चाहिए। हाँ, नॉलेज पर्पज के लिए देख सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा वीडियोस देखने से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं ये बुक आपको क्यों सजेस्ट कर रही हूँ? आपको ये पूरी रीड नहीं करनी है, आपको बस इसका फर्स्ट पेज देखना है। इसका फर्स्ट पेज, ये बंदा कितना अमीर है। नंबर 1, आप इसे जानते भी होंगे, ये है एलन मस्क। इसका बचपन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एलन मस्क ने 12 साल की उम्र में ही कोडिंग सीख लिया था, और यहाँ हमें कोडिंग की ABCD भी नहीं आती थी 12 साल की एज में। फिर उसने ब्लास्टर नाम का एक गेम बनाया और उसे बेच भी दिया। अब सोचो आपकी क्या एज है और आप इस एज में क्या कर रहे हो। अब आपको अपने आप से 2 सवाल पूछने चाहिए। नंबर 1, What makes me curious? ऐसा क्या है जो मुझे अपनी ओर खींचता है? नंबर 2, ऐसा कौन सा इंटरेस्ट था जिसे मैंने कॉलेज और स्कूल में पीछे छोड़ दिया था? सोचिए आपको क्या पसंद है। आपको ड्राइंग पसंद है, पेंटिंग्स पसंद है, वीडियो एडिटिंग पसंद है, कोडिंग पसंद है। इसमें से आपको क्या क्या पसंद है? आप सोचिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए। फिर जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट हो, आप उसे डेली आधा या 1 घंटा जरूर दें। आप अपने इंटरेस्ट को अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग टाइम दे सकते हैं। क्या पता आपका कॉलेज हो या फिर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम तो आपको अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए निकालना ही पड़ेगा। डिपेंड्स ऑन यू कि आपका शेड्यूल क्या है, आपका पूरे दिन का रूटीन क्या है, ये सब आप पर ही डिपेंड करता है। बस इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कुछ अमाउंट ऑफ टाइम अपने स्किल को थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। 1 आवर 30 मिनट्स डिपेंड्स। आप ज़्यादा टाइम दे पा रहे हो, आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम दो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि हम 2 से 3 स्किल क्यों सीखें, या 3 से 4 स्किल क्यों हम लिस्ट में अपनी ऐड करें और फिर हम उनको डेली टाइम दें। हम उस एक ही स्किल पर भी तो फोकस कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक स्किल में इंटरेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप उसको पूरा टाइम दे सकते हो। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा स्किल सीखूं, तब आप 2 या 3 या जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, 3 या 4 स्किल आप सीख सकते हो। तब आपको 3 या 4 स्किल की लिस्ट बनानी ही पड़ेगी। जब आप इन लिस्ट में ऐड की हुई सारी स्किल पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे, तब आपका माइंड डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी स्किल में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, और फिर तुम्हें मिलेगा तुम्हारा स्किल, तुम्हारा अपना स्किल। लेकिन इससे पहले तुम्हें ये सब चीजें करना ही होगा, क्योंकि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम बस कंफ्यूज ही रहने वाले हो। कंफ्यूजन से अच्छा है कि 2-3 स्किल पे टाइम दे दिया जाए। स्टेप 2, ट्रेन योर माइंड। आजकल आइडियाज तो सभी के दिमाग में होते हैं, लेकिन उस आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट करना, बस यहीं पर लोग रेस से बाहर हो जाते हैं। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो आप अपनी लिस्ट को ऐड कर लीजिए और डेली अपनी स्किल को 30 to 1 आवर जरूर दीजिए। आप अपनी स्किल से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं और ऐसे इन्फ्लुएंसर को देख सकते हैं जो कि आपके स्किल से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। एंड 1 मंथ तक ये रूटीन फॉलो करो, क्योंकि सच में ये बहुत बोरिंग काम है। तुम्हारे पास मोबाइल है, PC है या गेमिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपकी स्किल से। तो आपको अपनी विल पावर का यूज करना पड़ेगा। तो तुम्हारा माइंड ट्रेन होना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। स्टेप 3, डू द बोरिंग वर्क नो मैटर हाउ आर यू फीलिंग।
क्योंकि तुम्हें हर दिन अपनी स्किल को डेवलप करना है, अपनी स्किल को टाइम देना है और ये रूटीन 1 मंथ तक फॉलो करना है। चांसेस हैं कि स्टार्टिंग में या 15 दिन या 16 दिन बाद आप गिव अप कर दें, लेकिन ये चीज़ समझने वाली बात है कि जो सही है वो बोरिंग ही है। हो सकता है तुम अपना फ़ोन उठा के इंस्टा स्क्रॉल करने लग जाओ या फिर अपने फ्रेंड का कोई सजेस्टेड वेब सीरीज देखने लग जाओ और उसमें अपना टाइम वेस्ट कर दो। ऑफ कोर्स मूवी भी देखना चाहिए और इंस्टा पर भी रहना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी स्किल को भी डेवलप करें जो तुम्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए। एंड नो मैटर ये कितना बोरिंग है और कितना टफ है, तुम्हें ये करना ही होगा। तुम नहीं करोगे तो कौन करे।